गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज वाली यूनिट के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं इंट्रोडक्शन सिंपल कि एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, इसमें आइसोमेरिज्म किस तरह की मिलती है, ठीक है। और उसके बाद में हम इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा यूनिट है आपका। सबसे पहले देखो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें दो तरह का होता है, ये एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। अब इस कार्बोक्सिलिक समूह के साथ मान लो अगर दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल एथिल यानी हाइड्रोजन के अलावा कोई भी कार्बन की सीरीज जुड़ी हुई है तो वो हमारा क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। अगर हमारे इसी कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन की है तो ये हमारी क्या होती है, एल्डिहाइड होती है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जो है वो क्या होगा, जिसके अंदर आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जो आपका एल्डिहाइड है उसका मेन फंक्शनल ग्रुप यानी ये एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है सी डबल बॉन्ड ओ एच का जो समूह है ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा, ये कभी भी कार्बन की सीरीज के बीच में नहीं आता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया है, जनरल इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले देखना क्या है कि मेन जो आपके इसके अंदर जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कार्बोनिल का होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट कहाँ पे करते हैं हम कि कार्बोनिल के साथ अगर एक भी वैलेंसी हाइड्रोजन की है तो वो एल्डिहाइडिक होता है, अगर यहाँ पर दोनों वैलेंसी में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो हमारा कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। एक डिफरेंस इसके अंदर क्या होता है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आते हैं, हमेशा कार्बन की सीरीज के एंड में आते हैं, ये कभी भी बीच में नहीं आते हैं। कीटोन हमेशा बीच में आता है, ठीक है, कभी भी टर्मिनल पोजीशन पर ये नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था कि अगर हमारे पास दो तरह के ग्रुप दिए हुए हैं जिसमें से एक में क्या है आपके सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरी जो है आपकी कोई भी कार्बन सीरीज हो सकती है, या फिर यहाँ पर हम हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन है दोनों तरफ तो ये क्या होता है, फॉर्मेलिटीहाइड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटीहाइड है, ये भी क्या होता है, एल्डिहाइड का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, दोनों ही जो आपकी संयोजकताएं हैं कार्बन की, दोनों ही वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन कंप्लीट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको देखना क्या है कि कीटोन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कितने तरह के होते हैं। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन आप कि ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के दोनों साइड में ये जो दोनों सीरीज जुड़ी हुई है ये अगर सेम है, ठीक है, जैसे कि एसीटोन है, एसीटोन के अंदर इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ क्या है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर दोनों तरफ मैथिल है तो ये क्या है, सिंपल कीटोन है। दोनों तरफ एथिल है तो भी ये सिंपल कीटोन है। दोनों तरफ प्रोपीन है तो भी ये क्या है, सिंपल कीटोन है। लेकिन अगर ये मिक्स है, मिक्स का मतलब क्या है कि एक तरफ तो आपने मैथिल जोड़ा और एक तरफ आपने एथिल जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या होता है, मिक्स कीटोन के अंदर आता है, ठीक है। जैसे ये हमने लिया कि हमने एसीटोन लिया, एसीटोन हमारा क्या आएगा, सिंपल कीटोन के अंदर आएगा। सिंपल कीटोन क्यों है, क्योंकि कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी सेम तरह के एल्किल ग्रुप से कंप्लीट होती है, वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल कीटोन होते हैं। और मिक्स कीटोन क्या होते हैं, जहां पर आपकी दोनों संयोजकताएं यानी दोनों वैलेंसी जो है कार्बोनिल की वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की सीरीज से
कंप्लीट होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, मिक्स कीटोन होते हैं। अब इसका अगर आप नाम देखो तो ये सिंपल कीटोन है, ये एसीटोन, एसीटोन को हम क्या लिख सकते हैं, डाईमेथिल कीटोन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, ये क्या होगा, एथिल मेथिल कीटोन। मिक्स जो कीटोन है उसके अंदर दोनों की कार्बन की जो सीरीज है वो डिफरेंट होगी, एक एथिल एक मेथिल, या फिर एक मेथिल एक प्रोपिल, ठीक है, या एक मेथिल एक प्रोपिल, एक एथिल एक प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, डिफरेंट होगा हमेशा। ठीक है, हाँ जी, C6H5 भी ले सकते हैं, इसके अंदर हम C6H5 भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये C2H5 है, इसकी जगह C6H5 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसीटोफिनोन होगा। ठीक है, ये भी एक कीटोन है, मिक्स कीटोन है, एसीटोफिनोन नाम होता है इसका। ठीक है, तो ये जो कीटोन है वो आपके क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, सिंपल होता है, एक मिक्स्ड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर आपका दूसरी जो वैलेंसी है वो हमेशा कौन कंपलसेट करता है, हाइड्रोजन कंप्लीट करता है। ठीक है, और एक ही तरफ आपकी पूरी कार्बन की सीरीज आएगी, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसके अंदर आपका सिंपल और मिक्स का कोई फॉर्मूला यहाँ पर एल्डिहाइड के अंदर नहीं लगता है। ये सिर्फ किस में होता है, कीटोन के अंदर, क्योंकि कीटोन के अंदर कार्बोनिल की दोनों वैलेंसी हम अलग अलग कार्बन की सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए ये दो तरह का होता है, सिंपल और मिक्स्ड। ठीक है, अब इसके बाद में क्या, कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कार्बोनिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कीटोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो कार्बोनिल है, कार्बोनिल में आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, पाई बंध है, एक सिग्मा बंध है, एक पाई बंध है। ठीक है, अब ये पाई बंध किसके बीच में बनता है, पी ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है। तो यहाँ पर हम कार्बन और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल को यूज करके पाई बंध बना रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, कार्बोनिल की स्ट्रक्चर है। मतलब कार्बोनिल की जो कार्बन है वो क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होगा, तीन बंध बना रहा है, ये तीन बंध अगर ये बनाता है पाई बॉन्ड के अलावा, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 संकरित है। ठीक है, sp2 संकरित है, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है हमने ये। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, कि अगर कोई कार्बन है उसके ऊपर जो सिग्मा बॉन्ड है वो अगर 3 है, तो वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एक पी ऑर्बिटल के साथ तो क्या होता है, कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एक ही इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसके पास दो और लोन पेयर भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और इन लोन पेयर्स की वजह से क्या होता है, ये पूरा जो फॉर्मूला है वो प्लेनर नहीं रहता है। ठीक है, प्लेनर क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन का फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, प्लेनर नहीं रहता है। हमने ये देखा था कि अगर कोई भी एटम sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसके बीच का एंगल हमेशा 120 डिग्री होता है, और वो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। लेकिन यहाँ पर ये प्लेनर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो भी दो। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है, इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो किस तरह से बनेगी, जैसे कार्बोनिल है तो कार्बोनिल में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इनके बीच में बंध है, तो एक यहाँ पे क्या है, सिग्मा बंध है। सिग्मा बंध हमेशा इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी ऑर्बिटल्स के अंदर जब भी ओवरलैप होता है, उन ऑर्बिटल्स की एक्सिस के अंदर, उन ऑर्बिटल्स की एक्सिस के अंदर अगर ओवरलैप होता है तो ये हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इनके अगर परपेंडिकुलर इस तरह से अगर ओवरलैप होगा ऑर्बिटल्स का,
तो वो हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये एक तो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ में से एक हमारा क्या होता है, सिग्मा बंध, जो किस तरह से बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से बनता है। दूसरा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, एक पाई बंध होता है, और पाई बंध जो है वो पी ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैप की वजह से मिलता है। ठीक है, और ये लेटरल ओवरलैप किस तरह से होगा कि ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, और इनके बीच में लेटरल ओवरलैप होता है इस तरह से, और ये हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये क्या है, एक पाई बंध है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये क्या बन रहा है, एक पाई बंध बन रहा है। ठीक है, बाकी कार्बन की दो ये हो गए, लेकिन कार्बन के दो ऑर्बिटल ये और होंगे। ठीक है, यानी ये दो वैलेंसी जो है ये और किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई होगी। ठीक है, ये इन ऑर्बिटल ये खाली है अभी। अगर हम यहाँ पे इसको CH3 के साथ जोड़ रहे हैं तो ये कार्बन के साथ बंध बनाएंगे दोनों। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये खाली अगर ऑर्बिटल है तो इनके बीच में बॉन्ड पेयर के बीच में कभी भी ज्यादा रिपल्शन नहीं होता, लेकिन लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में हमेशा बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, ये चीज देखना आप। ठीक है, तो जो आपका कार्बोनिल कार्बन है इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, एक तो इस पूरे कार्बोनिल कंपाउंड की एक्सिस के अंदर होता है जिससे हमें क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड मिलता है, और एक पी ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैप की वजह से होता है जिससे हमें क्या मिलता है, पाई बॉन्ड मिलता है। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर इस कार्बन के ऊपर क्या है, दो और ऑर्बिटल्स वेकेंट है जिसके साथ हम कार्बन की और सीरीज जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये कार्बोनिल की स्ट्रक्चर है, या फिर हम इसे ड्रॉ करना चाहे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक तो है सिग्मा बल और एक इसके बीच में क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हमेशा हम इस तरह से क्लाउड की फॉर्म में शो करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर भी होते हैं और उसके नीचे भी होते हैं। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड। ये क्या है, कार्बोनिल की स्ट्रक्चर है कि कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल की संरचना है, कार्बोनिल की संरचना को हम किस तरह से बनाते हैं कि कार्बन जो है ये क्या होता है हमारा, sp2 संकरित होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का भी ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। और ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है कार्बोनिल कंपाउंड की। दो तरह के बंध होते हैं, एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है। sp2 हाइब्रिडाइज है इसलिए इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेनर होती है, एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कि कार्बोनिल जो है उसमें कार्बन ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, दो तरह के बंध होते हैं, सिग्मा होता है, पाई होता है। पाई क्या होता है, लेटरल ओवरलैप वो पी ऑर्बिटल की वजह से होता है, और सिग्मा जो है वो इन ऑर्बिट कार्बन ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के एक्सिस में जो भी ऑर्बिटल आता है उसके ओवरलैप की वजह से होता है। ठीक है, sp2 संकरित है, 120 डिग्री है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी समतलीय संरचनाओं। ठीक, अब इसके बाद में क्या देखना है हमें कि कार्बोनिल में पोलैरिटी किस तरह से होती है, ध्रुवता किस तरह से होती है कार्बोनिल समूह के अंदर। ये हमारा पहला टॉपिक था कि स्ट्रक्चर क्या होती है कार्बोनिल ग्रुप की, कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना है इसी के अंदर
कि आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी पोलैरिटी कैसी होती है, ध्रुवता किस तरह से होती है। आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन दो एटम है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है आपने, उसमें पता है आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पोलैरिटी को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो वो देखो किस तरह से होगी। कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में दो एटम, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होता है, अगर हम ये पाई बॉन्ड तोड़े, कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड अगर तोड़े तो उसकी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे या कार्बन की तरफ जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। अगर ये ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पोलैरिटी जब भी हम दिखाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन के ऊपर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इस कार्बोनिल कंपाउंड की। अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था एल्डिहाइड और कीटोन का। दो चीजें पढ़ी हमने कि एल्डिहाइड कहाँ पे होता है, कीटोन कहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या होती है, और पोलैरिटी क्या होती है। कीटोन्स दो तरह के होते हैं, सिंपल और मिक्स। ठीक है, सिंपल के अंदर कीटोन के दोनों जो वैलेंसी है वो सेम तरह की कार्बन की सीरीज कंपनसेट करती है, कंप्लीट करती है। लेकिन मिक्स जो कीटोन होता है उसके अंदर कार्बन की दोनों साइड की जो सीरीज है वो अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने क्या, नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके अंदर क्या करना है आपको कि एक तो होती है कॉमन नेम, कि अगर कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है उसका कॉमन नेम क्या है, आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो कि छोटे होते हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज के होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉमन नेम से ज्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, कॉमन नेम उनका ज्यादा चलता है देन देयर आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉमन नेम क्या है उन मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, जो फेमस फेमस कॉमन नेम है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, उसके अलावा बाकी जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उनके हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। ठीक है,
अब देखो सबसे पहले करते हैं अपने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। ठीक, एल्डिहाइड में क्या होता है, अगर आप लेते हो फॉर्मेलिडिहाइड जिसे हम कहते हैं HCHO, यानी कार्बोनिल के दोनों साइड में आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन रख दिया, तो इसको कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं, फॉर्मेलिडिहाइड लिखते हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिडिहाइड नाम इसका नहीं होता है, ये फॉर्मिक एसिड से नाम पड़ता है। कि अगर हम फॉर्मिक एसिड लें, और फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH होता है। फॉर्मिक एसिड ये होता है आपका HCOH होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मिक एसिड से जब भी हम एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है, इसका जब भी हम रिडक्शन करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है, तब इसका कॉमन नेम जो है वो क्या आता है, फॉर्मेलिडिहाइड। ठीक है, इस तरह से। बाकी अगर इससे बाद में देखिए कि अगर हम एक ही हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर रहे हैं मेथिल समूह के साथ, तो इसका कॉमन नेम क्या आता है, एसिटैल्डिहाइड। अब ये एसिटैल्डिहाइड क्यों आता है, क्योंकि इसका जो एसिड होता है, इस एसिटैल्डिहाइड का एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। तो एसिटिक एसिड हमारा क्या है, कॉमन नेम है, और इसी से हमने इस एल्डिहाइड का नाम लिखा क्या, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, आपको ये कॉमन नेम पता होने चाहिए। अगर 3 कार्बन है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये तो पूरी 2 कार्बन की सीरीज है, एक कार्बन आपका मैथिल का है, एक कार्बन आपका कार्बोनिल समूह का है। ठीक है, तो इसको नाम दिया हमने क्या, एसिटैल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पर C2H5 ले ले, ये एथिल ग्रुप ले ले, तो ये टोटल इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपिल एल्डिहाइड। ठीक है, तब इसका नाम क्या होगा, प्रोपियो एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब इसमें सबके नाम के पीछे क्या लगाया जाता है, एल्डिहाइड लगाया जाता है, जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं एल्डिहाइड के। लेकिन अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो उसमें एल्डिहाइड नहीं लगाया जाता, उसके लिए इसके लास्ट में एल लगाया जाता है। ठीक है, जब भी हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनके लास्ट में क्या लगाया जाता है, एल लगाया जाता है। यानी ये क्या है, ये एसिटैल्डिहाइड ना होके ये एथेनेल है, यानी 2 कार्बन की सीरीज है ये, तो ये क्या है, एथेनेल। ये क्या है, प्रोपेनेल। ठीक है, ये क्या है, मेथेनेल। जब भी हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो जितने आपके कार्बन हैं, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इनके जो कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, उसको हम क्या लिखते हैं, अगर 1 कार्बन है तो मैथिल से लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथिल से, 3 है तो प्रोपिल से, इस तरह से होता है। तो उसके नाम के पीछे क्या लगाया जाता है, एल लगाया जाता है कंप्लीट नाम लिखने के लिए। तो HCOH यानी फॉर्मेलिडिहाइड का IUPAC नाम हम जब भी लिखेंगे तो उसका क्या नाम आता है, मेथेनेल। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, मेथेनेल। ठीक है, AL लगाया जाता है लास्ट में। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन की सीरीज है, तो ये क्या है, एथेनेल। ठीक है, ये क्या है, प्रोपेनेल। IUPAC नामकरण जब भी हम एल्डिहाइड्स का करते हैं तो उसके नाम के पीछे एल लगाया जाता है, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। कॉमन नेम में क्या होता है कि जो हमारे एसिड के नेम होते हैं, ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, CH3COOH है, CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड कोई IUPAC नेम नहीं है। तो एसिटिक एसिड के रिडक्शन से ही जो एल्डिहाइड बनता है उसे हम एसिड, उस एसिड के एसिड नाम से एसिड एल्डिहाइड लिखते हैं। यानी कॉमन नेम जो भी होगा उसके पीछे एल्डिहाइड लिखा जाएगा, एक तो चीज ये। और कितने नंबर ऑफ कार्बन वहां पे है उसको इस तरह से लिखा जाता है कि अगर एक ही कार्बन है तो उसे फॉर्म से लिखा जाएगा,
अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसे एसिड से लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसे प्रोपियोन से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आप आईयूपीएसी में अगर एक ही कार्बन है तो उसे मेथिल से लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथिल से लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपिल से लिखते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी में सिर्फ इनके नाम के पीछे एल लगाना है, लेकिन कॉमन जो नेम है उनमें इनके पीछे एल्डिहाइड लगाना है, और आगे का जो नाम है वो फॉर्मिल एसिड प्रोपिल, आगे तो सेम हो जाता है। ठीक है, वो सेम ही आएगा। मतलब अगर एक ही कार्बन है तो उसे कॉमन नेम में फॉर्मिल बोला जाता है, ना कि मेथिल। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो उसको कॉमन नेम के अंदर एसिड से बोला जाता है, ना कि मेथिल एथिल से। ठीक है, अगर आप बात करते हो आइसोप्रोपिल की, तो आइसोप्रोपिल में टोटल कार्बन 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आइसो ऐड करते हो इस एल्डिहाइड ग्रुप के आगे, क्योंकि आइसो वाला ये होता है कि आपकी सेकंड कार्बन से एक ब्रांच निकलती है एक मेथिल की, ये हमारा आइसो होता है। ठीक है, इस आइसो के आगे एक एल्डिहाइड जुड़ेगा, तो ये जो नेम है ये क्या आएगा, आइसो प्रोपिल नहीं आएगा। ये 4 कार्बन की टोटल हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की हो जाएगी। ठीक है, 3 कार्बन की नहीं आएगी, आइसोप्रोपिल नहीं होगा, या आइसो ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अगर आप कीटोन की बात करते हैं तब ये आपका एक तरफ ये आइसोप्रोपिल हो सकता है और दूसरी तरफ आपका मेथिल हो सकता है। वो कीटोन के अंदर है जहां पर आपके दोनों साइड में जो कार्बोनिल है उसके दोनों साइड में आप अपनी कार्बन की सीरीज अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर बेंजीन हो एक साइड में एल्डिहाइड में तो उसे क्या लिख रहे हो आप, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। हाँ, बेंजीन बेंजेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, उसको हम बेंजेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा आपने। अच्छा, आपने ये जो पूछा कि आइसोप्रोपिल हमने जो लिया, ठीक है, आइसोप्रोपिल जब भी लिया तो कॉमन नेम के अंदर तो आपका ये 4 कार्बन का बनेगा। ठीक है, क्योंकि आइसोप्रोपिल के 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन एल्डिहाइड वाला। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तब देखो आपको क्या लिखोगे इसके अंदर, तब इसे किस तरह से लिखोगे, तब आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये क्या है, आइसोप्रोपिल मैथिनेल भी लिख सकते हो। ठीक है, आइसोप्रोपिल मैथिनेल, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 मैथिल। या फिर हम ये कर सकते हैं, इसमें ब्रांच है ये, तो ब्रांच है तो इसमें 2 तरह की है, एक तो ये आपकी वाली ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। इन 2 को अगर आप लिखना चाहोगे तो उसको किस तरह से लिखोगे, 2 मैथिल प्रोपेनेल, इस तरह से। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे नंबरिंग की, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड का ये 2 एंड 3, और 2 पर क्या है हमारा मैथिल ग्रुप है, तो 2 मैथिल, टोटल कार्बन इस सीरीज में कितने 3, तो प्रोपेनेल, 2 मैथिल प्रोपेनेल, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम्पल अपने कल और कर लेंगे, कल वाली क्लास के अंदर इस नोमेनक्लेचर की एग्जाम्पल और कर लेंगे। ठीक है, एक आपने ये पूछा कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, तो आप करो, क्या दिक्कत है।
ये अगर ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी जुड़ा हुआ है, जैसे ये है, आपने क्या जोड़ा है इसके अंदर, CH2 एंड CHO, तो आप करो मेन फंक्शनल ग्रुप। आप यहाँ पे अब एल्काइन नहीं लोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड आएगा, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर का है, तो 4 है टोटल, तो इसमें क्या लिखेंगे, 4 क्या क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूटेनेल, ठीक है। यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, 3 आइन, यानी ये क्या है, एल्काइन है, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, और क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटेनेल, इस तरह से। ठीक है, कि थर्ड कार्बन पे क्या है आपका, एल्काइन है, और आपका फर्स्ट कार्बन पे क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा।